हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहली क्लास से। आइए दोस्तों, सी टेट के लिए एग्जाम 2021 के दोस्तों हम टॉप 50 सेशन स्टार्ट कर। दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए एनसीएफ 2005 के। तो दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? तो आप बताओगे प्रोफेसर यशपाल समिति। ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर यशपाल समिति। अगला क्वेश्चन दिया है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था? मतलब आप बताओगे 1993 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, सन पूछेगा 1993, 1993 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया था? यानी कुछ गलत हो गया इसमें, तो किस मतलब तब सुधारों में किस चीज़ का सुधार किया गया था? तो आप बताओगे तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, खुली पुस्तिका का परीक्षा मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है? तो आप बताओगे एनसीएफ 2005। ठीक है दोस्तों, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, राष्ट्रीय नया कागज है जो नेशनल है, नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इस मंत्रालय की पहल पर किस मंत्रालय की दोस्तों किस मंत्रालय पर आएगा? इसमें हो गया है मिसप्रिंट, कोई दिक्कत नहीं। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? आप बताओगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी। ठीक है दोस्तों, एचआरडी। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया? आप बताओगे ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है? आप बताओगे ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, तभी बच्चों को पढ़ा पाओगे। आपको बाहर का वातावरण लेके चलना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाना है तो। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या था? तो सभी को पता होगा, शिक्षा बिना भार के अधिगम। मतलब बिना भार के अधिगम, बच्चों को बिना भार के अधिगम देना है। ठीक है दोस्तों, हमें लंबे भारी बस्ते नहीं करने हैं, वजन नहीं बढ़ाना है पुस्तकों का। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? रविन्द्रनाथ टैगोर किस निबंध से होती? तो आप बताओगे सभ्यता और प्रगति के द्वारा, सभ्यता और प्रगति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। क्या बताया गया है? वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं? ठीक दोस्तों, वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, करिकुलम यानी सर्कुलम किस भाषा का शब्द है? तो आप बताओगे लैटिन भाषा का शब्द। ठीक है दोस्तों, सर्कुलम CIRLS सर्कुलम है, ये किस भाषा का शब्द पूछेगा? तो आप बताओगे लैटिन भाषा का शब्द। ठीक है दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो आप बताओगे 2005 में। ठीक है दोस्तों, 2005 में। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो आप बताओगे NCERT न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया था? एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया था? तो आप बताओगे शांति के लिए शिक्षा। किस पर बल दिया गया था? शांति के लिए शिक्षा। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में बताया गया, क्या बताया गया? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। सपनों के भारत को धरातल पर, धरती पर उतारने की युक्ति। अगला क्वेश्चन, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? यशपाल शर्मा समिति में, यशपाल शर्मा की कमेटी थी ना, उसमें कुल कितने सदस्य थे पूछेगा। तो आप बताओगे 38 बताओगे। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? तो आप बताओगे मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यवसाय ज्ञान। ठीक दोस्तों, मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यवसाय ज्ञान। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में किस
परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए? तो आप बताओगे कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। कक्षा 10वीं की परीक्षा कैसी हो? ऐच्छिक। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो आप बताओगे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, यानी शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या था? तो सभी को पता है त्रिभाषाई फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, त्रिभाषाई फार्मूला। अगला क्वेश्चन, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है, कौन सी भाषा है? तो प्रथम तो सभी को पता होगा हिंदी, जो कि राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा की देन है, और द्वितीय भाषा के रूप में धरा गया है आपके एनसीएफ 2005 में अंग्रेजी को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और तृतीय भाषा के रूप में रखी गई है आपकी स्थानीय भाषा, जो कि पंजाबी है, संस्कृत है, तमिल है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में किसका सुझाव दिया गया है कि सूचना क्या माननीय से बचा जाए? तो आप बताओगे ज्ञान से। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप बताओगे यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है, यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? तो आप बताओगे पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, यानी जो पाठ्य पुस्तक है ना उसका बोझ कम करना, कम से कम। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा केंद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक विषय वाई टॉपिक होते हैं ना दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टॉपिक्स, विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से आप जोड़ते रहिए, बस कुछ नहीं है, बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस रटन प्रणाली से दूर रखिए आप। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? आप बताओगे गणित के उच्च उद्देश्य। क्या बताओगे? गणित के उच्च उद्देश्य, लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति, यानी लक्ष्य की प्राप्ति, टारगेट। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? तो आप बताओगे एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 बल देती है, किस पर बल देती है? तो आप सभी को पता होगा, करके सीखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, मैं तो सभी को पता होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है इतना तो। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य का विकसित करना। ठीक है दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किस पर महत्व दिया गया है? तो आप बताओगे बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दे को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 32, एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सभी को पता है, वह नहीं पता है तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन दोस्तों। 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं, कौन कौन से? पहला है आपका ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त होना, और दोस्तों तीसरा दिया है पाठ्यचर्या का इस तरह का समर्थन होगा वह बच्चों को चौमुखी विकास मुहैया कराए। चौथा दिया है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। और 5वां दिया है आपका एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। तो आप बताओगे मातृभाषा। ठीक दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सभी को पता होगा, वैसे बताने की जरूरत ही नहीं इतना। तो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो आप बताओगे एक उत्प्रेरक के रूप में। ठीक दोस्तों, उत्प्रेरक के रूप में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है। तो आप बताओगे दैनिक गतिविधि। अगला क्वेश्चन, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर, पूर्व माध्यमिक स्तर पर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक दोस्तों, प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक और उच्च माध्यमिक प्राथमिक स्तर। अगला क्वेश्चन, भीड़ भाड़ वाली कक्षा में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है। तो आप बताओगे सृजनशीलता की। ठीक है दोस्तों, सृजनशीलता की। अगला क्वेश्चन 38, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 किस बोझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। आप बताओगे शिक्षा बिना बोझ के। क्या बताओगे, शिक्षा बिना बोझ के। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 1 कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कैसा होना चाहिए। तो आप बताओगे प्रेक्षण के आधार पर। कैसा बताओगे आप, प्रेक्षण के आधार पर। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था किसका, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का पूछे ना तो आप बताओगे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, 2005 बस, और 2002 मत बता देना आप, 1986 बताओगे, 1986 का। अगला क्वेश्चन, नाटक विधि में रुचि लेते हैं, नाटक विधि में रुचि लेते हैं, क्या रुचि लेते हैं। तो आप बताओगे प्राथमिक स्तर के छात्र। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्तर के छात्र। उच्च भी पूछेगा, गलत बता देना आप। अगला क्वेश्चन, यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे। तो आप बताओगे कहानी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो आप बताओगे पाठ को समझाने सहायक है। पाठ को जो समझाना है तो आपको इसमें सहायक मिल जाता है चित्र में। अगला क्वेश्चन 45, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, किसकी ओर संकेत करती है। तो आप बताओगे विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया जिसमें सूचना को क्या मानने से बचा जाए। तो आप बताओगे ज्ञान से। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है। एक संकल्पन दूसरी संकल्पना का बनाना, ये तो बता दिया है मैंने। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगला क्वेश्चन 49, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं। ये समाधान को पहचानने में सहायता करती है, ये भी क्वेश्चन बता दिया है, समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2005। ठीक दोस्तों, एनसीएफ 2005। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हमारे चैनल नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सीटेट के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।